प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जिससे भारत को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। शर्मिंदा भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन लिए हैं और एक ऐसा काम अब कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाकई में भारत को काफी नीचा दिखाने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे तो हमारे देश का मीडिया वहां पर पहुंच गया उसको कवर करने। हमारा देश का मीडिया ऐसा दिखा रहा था कि मानो दुनिया का कोई बहुत बड़ा ताकतवर शख्स कुर्सी पर बैठ रहा हो। और ऐसी मीडिया ने ही ऐसे लोगों को ताकतवर बनाया है। लेकिन जैसे को तैसा चीन ने जवाब दिया है अमेरिका को। पहले आपको बता देता हूं कि आखिर अमेरिका ने भारत के ऊपर कौन कौन से एक्शन लिए हैं। दरअसल सबसे पहली बेइज्जती तो यहां पर हमारे देश की यह कर दी कि हमारे देश के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां पर ट्रंप आए थे कितना बड़ा स्वागत किया था, लेकिन अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। इसके अलावा जो अमेरिका के अंदर प्रवासी लोग रह रहे थे उनको भी अपने देश से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया और बाहर निकालना शुरू कर भी दिया है। और शुरू कैसे किया है? धौंस जमाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना के C-17 प्लेन से 205 अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भारत भेज दिया है। अमेरिकी सेना का एक प्लेन 205 भारतीयों को लेकर अमेरिका से इंडिया के लिए रवाना हो चुका है। और पंजाब के अंदर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो लैंड करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले राउंड में तकरीबन 5000 भारतीयों को भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और अब शुरुआत कर दी है तो जाहिर सी बात है कि सबको पकड़कर भारत भेज दिया जाएगा। 1800 लोगों की पहचान हो भी चुकी है। कहां कहां पर हैं और कैसे कैसे रह रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको बहुत जल्द भारत भेज दिया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जिन भारतीयों को भारत वापस भेज रहा है उनमें से कई सारे लोगों को एयरपोर्ट पर ही इंडिया के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो भारत के क्रिमिनल हैं, भारत में कोई क्राइम करके भागे हैं। जो डोंकी मूवी आई थी आप लोगों ने देखा होगा, डोंकी मारकर विदेश जाते थे, समुद्र से गुजरते थे या किसी एजेंट के थ्रू जंगलों से होते हुए विदेश जाते हैं। अमेरिका के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो वहां पर रहकर भारत के खिलाफ कुछ आपराधिक कामों में भी शामिल हैं। तो ऐसे लोगों को अब भारत आकर एयरपोर्ट पर ही क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका चेक किया जाएगा और उनको फिर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर धब्बा भी माना जा रहा है कि ऐसे सेना के प्लेन में भरकर डोनाल्ड ट्रंप मर्जी के मुताबिक अपनी भारत के लोगों को भारत भेज रहे हैं। ऊपर से टैरिफ लगाने की भी धमकी कि 25% टैरिफ भी लगाएंगे। 10% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बदले में 15% टैरिफ चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। साथ ही साथ गूगल पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर दी है। और अब गूगल के ऑफिस में जाकर बहुत सारी छानबीन हो रही है और चाइना की सरकार ने ऐसी मंशा जता दी है कि वो गूगल पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं चाइना के अंदर। तो अमेरिका के खिलाफ जैसे को तैसा ये देश सामने आ रहे हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो पलट कर ये लोग भी टैरिफ लगा रहे हैं, जैसे कनाडा और मैक्सिको ने भी लगा दिया। जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ मीडिया का भी है। मीडिया काफी बड़े मुद्दे बनाता है और बहुत बड़ी ताकत इन लोगों को दिखाता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और अमेरिका को लेकर भी बहुत सारी खबरें मीडिया के द्वारा चलाई गई कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है परमाणु वाले मामले पर। लेकिन आज ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि हमारी ऐसी कोई मंशा है ही नहीं। ये जो भी खबरें चलाई जा रही हैं कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, ये सारी खबरें गलत है। हम किसी भी तरीके से अमेरिका से परमाणु वार्ता नहीं कर सकते और ना ही हमारी ऐसी मंशा है। तो मीडिया इनको सब बड़ा दिखाता है। अंजना ओम कश्यप पहुंच गई थी, जैसे किसकी शपथ हो रही हो वहां पर। अरे अपने देश को कवर करो यार, हमारा देश क्या किसी से कम है? लेकिन इन लोगों की तारीफ में, गौरव की तारीफों में अपने देश को भी हमारे देश का मीडिया कहीं ना कहीं नीचा दिखाता है। अमेरिका सबसे ज्यादा किसी का सगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का। अमेरिका का नेता चाहे कोई भी हो, सगा इजराइल का रहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी जब बने नहीं थे राष्ट्रपति तो कह रहे थे कि मैं मिडिल ईस्ट में खून की नदियां नहीं बहने दूंगा और ऐसा कर दूंगा और शांति ला दूंगा।
लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई देखिए गाजा में शांति होगी या नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हैं नेतन्याहू, और ये मिलेगा उससे और बातचीत करेगा और फुसलाने की कोशिश करेगा, उल्टी सीधी बातें पढ़ाकर। खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने $1 अरब के हथियार देने की प्लानिंग भी तैयार कर ली है, जो इजराइल को भेजेगा। दोस्तों ये सीज फायर जो हमें और आपको दिख रहा है ना, ये सीज फायर ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जो 42 दिन का पहला सीज फायर का चरण है ना, ये खत्म होने के फौरन बाद कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। इजराइल के 33 बंधक छोड़ जाएंगे, जो बच्चे कुछ रहे उनको फिर थोड़े दिन के लिए इजराइल टाल देगा, क्योंकि सरकार गिरने का भी डर है नेतन्याहू को। उधर बेन गबिर और इसका जो वित्त मंत्री है स्ट्रोमिच, वो धमकी दे रहे हैं कि बहुत गलत सीज फायर किया है, हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। एक ये दक्षिणपंथी कट्टरपंथी इसको कह सकते हैं, ये भी नेता है, इसने भी कह दिया है, ये भी सरकार में है नेतन्याहू के साथ, कि अगर सीज फायर की दूसरी स्टेज लागू होती है और उस दूसरी स्टेज में हमास से अपने बंदूकों को छुड़ाने के बदले फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाता है, तो हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार से बाहर हो जाएंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। दूसरी स्टेज सीज फायर की लागू नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग शांति चाहते ही नहीं है। वेस्ट बैंक के जेनिन में लगातार हमले कर रहे हैं, वहां पर काफी सारे लोगों की मौत हो रही है। फिलहाल जेनिन में आज एक संगठन ने 8 इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया था, काफी सारे घायल हो गए, कुछ की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो जेनिन के अंदर भी गाजा जैसा हाल ये लोग करना चाहते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको मैं तालिबान की दिए देता हूं। देखिए तालिबान की सरकार जब से आई है अफगानिस्तान के अंदर, तो जो पहले की मौजूदा सरकार थी अफगानिस्तान की, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर उन्होंने काम अफगानिस्तान के अंदर किया है। हालांकि काफी क्रिटिसिज्म इन लोगों का होता है कि ये महिलाओं के हक मारते हैं और भी बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए नए काम इन्होंने किए और इनकी जो करेंसी है वो भी काफी आगे हो गई है पहले की सरकार से। पाकिस्तान के साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब कट्टर दुश्मन बन गए हैं पाकिस्तान और तालिबान। लेकिन अब चाइना ने घुसपैठ कर दी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाइना ऑपरेशन इस्लाम चला रहा है तालिबान के अंदर। दरअसल तालिबान की सरकार को कमजोर करने के लिए कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना कुछ अपने नागरिकों को तालिबान के अंदर भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पर जाकर उनसे इस्लाम कबूल करवा रहा है। हाल ही के दिनों में तकरीबन 2 दर्जन चाइना के नागरिकों ने इस्लाम कबूल किया है तालिबान के अंदर, जिसमें से कुछ इंजीनियर्स भी थे और काफी पढ़े लिखे लोग जो वहां पर इन्वेस्टर बनकर गए, वहां पर इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई। एक इंजीनियर वहां पर पहुंचा था, उसने कुछ दिन वहां पर रुककर अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम कबूल किया और अब उसने वहां की नागरिकता भी ले ली। तकरीबन 2 दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने नागरिकता ले ली है इस्लाम कबूल करने के बाद। तो ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो लोग वहां पर जाकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये चीन की खुफिया एजेंसी के लोग हैं और वहां पर ज्यादा तादाद में चाइना के लोगों को बसाकर चाइना तालिबान की सरकार को कमजोर करने का प्लान बना रहा है। इस्लाम कबूल करने की इच्छा जताते हैं, इस्लाम कबूल करके वहां पर तालिबान के लोग रहने की जगह दे देते हैं। लेकिन भाई ये तालिबानी है, अगर जरा सा भी शक हुआ इनको कि ये हमारे खिलाफ कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो शायद जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल दुनिया में ये सब चल रहा है। हमारा जो मेन फोकस है वो हमेशा गाजा की तरफ रहता है। फिलहाल अभी सब कुछ नॉर्मल है, खाने के ट्रक वगैरह सब जा रहे हैं, लेकिन ये जो 42 दिन का पहला चरण है, ये अगर खत्म होता है उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है, क्या वाकई में ये सीज फायर आगे बढ़ेगा या फिर अमेरिका की मदद से इजराइल एक बार फिर से गाजा पर हमले शुरू कर देगा। दोस्तों हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।